हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कहना कि अशुद्ध शब्द छांटिए। तो आपको अशुद्ध शब्द बताना है। कहने कि निशाचर, केले, ऋषि या पढ़ना। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको अशुद्ध शब्द यहाँ पर बताना। देखिए, निशाचर आपका सही है। देखिए, केले यहाँ देखिए, ऋषि आपका सही, बड़ी की मात्रा नहीं लेगी, सही है। पढ़ना भी आपका सही है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ देखिए अशुद्ध बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, केले में जो बिंदी नहीं लगेगी, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तो अशुद्ध आपका कौन सा है? केले। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहना कि जिसमें ऐसा समास बताना है, समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो वह कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है? उसे कौन सा समास कहते हैं? कहने कि बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय समास। तो ये भाई सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में जो है कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है। ठीक है, देखिए बहुब्रीहि समास इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता को बताता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, पूछे कि लंबोदर कैसा एग्जाम्पल है? लंबोदर, ठीक है, लंबोदर मतलब लंबा है, उधर मतलब पेट, अर्थात गणेश जी का। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर किसी अन्य की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, देखिए द्विगु समास क्या होता है? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, नवरत्न हो गया। ठीक है, देखिए द्वंद्व समास तो आप जानते हैं क्या होता है। द्वंद्व समास ऐसा समास जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जैसे माता पिता। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास इसमें क्या होता है? उत्तर पद मतलब द्वितीय पद प्रधान होता है। प्रथम पद जिसमें विशेषण और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा या विशेष होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्रथम पद आपका विशेषण रहेगा। ठीक है, विशेषण रहेगा और अंतिम पद क्या रहेगा? भी संज्ञा या विशेष रहेगा, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, जैसे नीलगाय, ठीक है, महासागर। ठीक है, तो ये आपका कर्मधारय समास। तो आप समास आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, 2 और कौन है? तत्पुरुष समास है और अव्ययीभाव समास है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहने की भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। देखिए, नहीं वाला आपको बताना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। कहने की भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, संस्कृत है, हिंदी है, बंगाली है, लेकिन आपकी कन्नड़ नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मोहन ने सोहन को किताब दी में कारक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कारक है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। कहीं कर्ता, कर्म, संप्रदान या अधिकरण। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते हैं क्या होता है? ने होता है। ठीक है, और कर्म का को चिन्ह होता है, और संप्रदान का क्या होता है भाई? संप्रदान का को के लिए होता है, को के लिए होता है। और अधिकरण का आप जानते हैं क्या होता है? अधिकरण कारक का में पर होता है। क्या होता है? में पर होता है। बताइए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सही ध्यान देकर बताना है। बताइए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ आपका कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करें कि अल्प प्राण सघोष व्यंजन छाटिए। तो इसमें आपको बताना है अल्प प्राण सघोष व्यंजन, इसमें आपको बताना है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए, तो अल्प प्राण क्या होता है भाई? अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है आपका क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, और सघोष क्या होता है? सघोष भी आपको इसी में बताना है। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। ठीक है, पांचवा। चलिए, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ।
तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ब जो है आपका अल्पप्राण सघोष व्यंजन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए अल्पप्राण आपको बता दिया कि हर वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा व्यंजन आता है, और महाप्राण होता है जो जो दो बचता है, मतलब आपका दूसरा और चौथा महाप्राण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या आता है, ये घोष आता है, जिन्हें आप सघोष भी कहते हैं, ठीक है, घोष के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसी में आप अघोष भी जान लीजिए। देखिए अघोष हर वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन जो है क्या कहलाता है भाई, आपका अघोष होता है, ठीक है। ये भी आप सब जान लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहें कि मैं यह काम अपने आप कर सकता हूँ में सर्वनाम है, तो इसमें आपको बताना है कि सर्वनाम कौन सा है। चलिए सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। कहें पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो मैं यह काम अपने आप कर सकता हूँ, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए तो यहाँ सही ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, 6 भेद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, तुमने अधूरी कहानी सुनाई में विशेषण है, तो यहाँ आपको इसमें विशेषण बताना है। करें संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या परिमाणवाचक विशेषण। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए तुमने क्या करा, अधूरी कहानी बताई, तो अधूरी कहानी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, डी नंबर। यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। विशेषण आपके कितने हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन द मतलब डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहना कि सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। कहना मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या उपवाक्य, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए परंतु आया है। परंतु देखिए समुच्चय बोधक, जब समुच्चय बोधक शब्द होते हैं तो वहां पर कौन सा आता है, संयुक्त वाक्य आता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ठीक है। संयुक्त देखिए रचना के आधार पर जो है वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है 3 भागों में कौन कौन सा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। देखिए सरल वाक्य क्या होता है, जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं, जैसे महेश पढ़ता है, राम खाता है। संयुक्त वाक्य होता है जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव जैसे और, तथा, पर, परंतु आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौटा है, तो और आया आपका ना। और तीसरा है मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं, जैसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो यहाँ पे आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भीभत्स रस का स्थायी भाव होगा, तो भीभत्स रस का स्थायी भाव इसमें कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। करें क्रोध, उत्साह, शोक, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्रोध जो स्थायी भाव किसका है, ये रौद्र रस का है, ठीक है। तो ये तो उत्साह किसका है, वीर रस का है, वीर रस का स्थायी भाव है। शोक किसका है, शोक आप जानते हैं करुण रस का है, ठीक है, करुण रस का है। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बीभत्स रस का आपका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है, ठीक है, जुगुप्सा, या इसे आप घृणा भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से कोई नहीं। देखिए रस जो है आपके कितने प्रकार हैं, 9 है, और 9 ही आपका अस्थायी भाव की संख्या भी है, ठीक है। देखिए भरत मुनि के अनुसार शांत रस को नहीं मानते हैं, ठीक, इसलिए उनके अनुसार 8 माने जाते हैं, लेकिन कुल 9 याद रखना है, ठीक है। अगर शांत जब भरत मुनि के अनुसार पूछे तब आप उसमें ऑप्शन में आपको ध्यान देना है 8, लेकिन 9 याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्ण का तद्भव शब्द है, तो यहाँ आपको बताना है तद्भव शब्द बताना है पर्ण का। पर्ण होगा, पन्ना होगा या पत्रा होगा, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो पर्ण का तद्भव शब्द क्या होगा,
पत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए तद्भव क्या होता है, वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वे क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। और तत्सम क्या होता है, देखिए तत्सम वाला परिभाषा भी पिछले साल पूछा गया था। तत्सम वे हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहे कि अंगीठी का तत्सम है, तो यहाँ आपको बताना है अंगीठी शब्द का तत्सम क्या होगा। सही में कह रहे कि अग्निका होगा, अनिष्टिका होगा, या अग्निष्टिका होगा, या अग्निष्टिकी होगा। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अग्निष्टिका जो है अंगीठी का तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, तो यहाँ आपको बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। करें दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या सूरज। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा डी नंबर। सूरज जो है आपका कैसा शब्द है, यह जो है तद्भव शब्द है। अगला है, अगर इनमें से तद्भव शब्द है तो आपको यहाँ तद्भव शब्द बनाना है। करें कि वानर, बंदर, पवन या पर्यक। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंदर जो है आपका इनमें तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, करें कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, तो कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, श्रृंगार रस के। ठीक है, श्रृंगार रस के। चलिए अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनेकार्थी शब्द नहीं, देखिए सही ऑप्शन क्या होना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप कह रहे हैं कि परिणाम है, हल्का, प्रभाव आपका है और रस युक्त है। तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। हल्का जो है फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला है, अगला प्रश्न, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है, तो जीवन का एक अर्थ जिंदगी है तो दूसरा अर्थ क्या होगा। करें पानी है, जीने का ढंग है, वायु है, प्राणी है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द धन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए नहीं वाला आपको बताना है। करें कि बादल, घना, घनिष्ठ या हथौड़ा। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, धन का अनेकार्थी शब्द नहीं, कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घनिष्ठ। अगला प्रश्न है, करें कि अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। करें बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलों न समान, अंगारों पर पैर रखना। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, बहती गंगा में हाथ धोना। अगला प्रश्न है, कहें कि बांधा डालना मुहावरे का अर्थ है, तभी बांधा डालना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोड़ा अटकाना। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, शुद्ध है ये। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि एक वाक्य शब्द है, कौन सा इसमें एक वाक्य शब्द है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधी जी चरखा चलाते थे। अगला है, कह रहे हैं श्री कृष्ण के अनेकों नाम है का शुद्ध रूप आपको बताना है। देखिए अनेकों कह रहे हैं, तो यहाँ पे आपका शुद्ध कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम। देखिए अनेक ऑलरेडी क्या है, ये बहुवचन में है, क्या है, बहुवचन में अनेक है, इसलिए अनेकों नहीं होगा। अगला है, निम्न में से आदि उपसर्ग से ना बनने वाला शब्द है, तो इसमें कौन सा है जो आदि उपसर्ग से नहीं बना है। देखिए कह रहे, देखिए कार प्लस आदि, तो ये आदि से बना हुआ शब्द है अधिकार, कार आपका मूल शब्द हो गया। करे अधिनायक, देखिए नायक भी आपका मूल शब्द है और आदि से बना है, ये भी आपका है। करे अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष में भी आदि आता है आपका। देखिए नहीं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। तो इन सब में क्या है, आदि उपसर्ग से
बना इसमें ना बनने वाला पूछा है तो उनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखिए परिश्रम का विलोम आपको बताना है, बताइए परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी नंबर हो जाएगा विश्राम। अगला प्रश्न है, कहने की अचल, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ क्या होगा। कहने की चलायमान, निश्चल, निश्चल, अस्थविर या गतिमान। तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा निश्चल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है द्विज का कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं होगा। देखिए चंद्रमा होता है, पक्षी होता है, दांत होता है, यहाँ सिंह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। कह रहे रूपक, उपमा, प्रतीप या संदेह। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, तो पीपर पात सरिस मंडोला में आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहां पे आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ सी नंबर हो जाएगा। सारा राज्य उसके लिए एक थाली थी। सारा राज्य उसके लिए एक थाली थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका यहाँ शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। अगला है, करें कि डिबिया, खटिया, बिटिया में कौन सा प्रत्यय है। तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, या प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, करें कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ सी नंबर हो जाएगा, महा प्लस आशय। तो बड़ा बड़ा मिलके बड़ा मतलब दीर्घ स्वर संधि। अगला है, कहना कि कान भरना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंगली करना। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भंवरा जो है आपका तद्भव शब्द है। अगला है, कह रहे कि मदारी, मदारी का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंत्रकारी जो है आपका मदारी का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, कह रहे निम्न में पुल्लिंग बताइए। तो यहाँ पे आपको पुल्लिंग बताना है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा गेहूं, सरसों, सारस या मूंग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारस जो है आपका क्या है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समरूपी शब्द ऋतु, ऋतु का सही अर्थ है। तो ऋतु, ऋतु का सही अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्य और मौसम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो यहां पे आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन है। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मेरे घर में केवल एक चारपाई है। अगला प्रश्न है,
करें जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। तो इस प्रकार आपकी वो प्रैक्टिस पूरा हो जाता है। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।